संजू सैमसन का कोच गौतम को गंभीर चैलेंज। कैसे गिल पर फंस चुके हैं अजीत अगरकर और गौतम गंभीर, क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। दरअसल आप सबको मालूम ही होगा कि एशिया कप के लिए जब टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए जिसको लेकर के लगातार भारतीय क्रिकेट फैंस, आप हम सब ने सवाल उठाया कि आखिरकार ये कैसे हो गया। जो परिवर्तन टीम में किए गए वो परिवर्तन क्या जायज थे? कम से कम दो नामों पर तो जायज नहीं दिखता था और वो नाम थे यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर का। जायसवाल के बारे में लगातार भारतीय क्रिकेट फैंस ये पूछने लगे कि गौतम गंभीर आखिरकार चाहते क्या हैं, और जिसने इंग्लैंड में अच्छा किया, जो टी20 में लगातार अच्छा करता है, उस खिलाड़ी को आखिरकार क्यों नहीं टीम में लिया गया जबकि गिल को चुन लिया गया। और लगातार लोग ये ब्लेम करने लगे कि शुभमन गिल को क्यों चुना गया और जायसवाल को क्यों नहीं चुना गया। हालांकि इसमें गलती जो है ना वो शुभमन गिल की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनको टीम ने इनाम दे दिया, लेकिन जायसवाल को बाहर करना जो है वो भारी पड़ता नजर आ रहा था। उसके अलावा श्रेयस अय्यर को भी बाहर किया गया टीम से। वो भी एक सवाल था कि श्रेयस अय्यर को क्यों बाहर किया गया। क्या टीम में जो 15 चुने गए हैं, क्या श्रेयस अय्यर इतने गए गुजरे कि 15 तो छोड़ दीजिए, जो स्टैंड बाई में 5 प्लेयर्स हैं उनमें भी नाम ना आ सके अय्यर का। ये सारी बातें हो रही थी। इसी बीच संजू सैमसन को लेकर भी सवाल उठा। अब सवाल ये कि जैसे ही शुभमन गिल टीम इंडिया के अंदर में आए हैं उनको ओपनर बता दिया गया कि वो ओपनिंग करेंगे, और संजू सैमसन तो इसलिए ओपनिंग कर रहे थे क्योंकि शुभमन गिल नहीं थे और अभिषेक शर्मा उनके जोड़ीदार होंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये था कहना चयनकर्ताओं का कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनर होंगे, संजू का पत्ता ओपनिंग से कट जाएगा। तो सवाल ये भी उठने लगा कि अगर ओपनिंग संजू सैमसन नहीं करेंगे तो मिडिल ऑर्डर में संजू के आंकड़े कुछ खराब ही हैं, कुछ अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर निचले क्रम पर जाना होगा, जैसे 3 पर तिलक खेलेंगे, 4 पे सूर्या आएंगे, 5 पे हार्दिक, तो 6-7 नंबर पर खेलना होगा, तो माना जाता है कि 6-7 नंबर के पोजीशन के लिए तो जितेश शर्मा ज्यादा बेहतर प्लेयर बनकर के निकलेंगे। और इसलिए कहां ओपनिंग करने वाले संजू सैमसन, जो पिछले 12-13 महीनों में भारतीय टीम के लिए ओपनिंग की रीढ़ बने हुए थे, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, बिना किसी गलती के पहले तो उनको ओपनिंग स्लॉट से हटाया जाएगा और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी जगह नहीं मिलेगा क्योंकि उनके आंकड़े अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में अब संजू सैमसन ने जो जवाब दिया है वो जानने लायक है। आप सबको मालूम है कि इस वक्त जो है भारतीय क्रिकेट टीम का कोई मैच नहीं है। अगस्त का महीना अब धीरे धीरे खत्म हो गया। सितंबर में 9 सितंबर से भारत को एशिया कप खेलना है यूएई के अंदर में, और इस दरमियान जो है लगातार अलग अलग लीग्स चल रही हैं। कर्नाटका में लीग चल रहा है, केरला स्टेट का लीग चल रहा है, दिल्ली का है, यूपी का है, और सारे भारतीय प्लेयर्स इस दौरान जो है इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में हुआ यह है कि संजू सैमसन ने अपने आप को जानते हुए कि भाई अब टीम में चुना गया और अब मेरी ओपनिंग पर खतरा है, चयनकर्ता ने साफ तौर पर अगर करने कह दिया था कि अब ओपनिंग तो संजू नहीं करेंगे, तो संजू सैमसन ने क्या किया, पहले 2 मुकाबलों के अंदर में अपने आप को मिडिल ऑर्डर में उतारने की कोशिश की। पहले मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी आई नहीं, हालांकि उस बल्लेबाजी में वो नंबर 5 पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब दूसरे मैच में बल्लेबाजी संजू की आती है तो वहां पर वो नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, जहां पर कमोबेश बेश ये माना जा रहा है कि एशिया कप में उनको उसी स्लॉट में बल्लेबाजी का मौका मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उस स्लॉट में उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा तो उनकी जगह पर जितेश शर्मा खेल जाएंगे। तो नंबर 6 पर जब आते हैं तो संजू सैमसन सिर्फ 13 रन बना करके आउट हो जाते हैं। अब संजू को ये लगता है कि भाई नंबर 6 पर अगर 13 पर आउट हो रहा हूं, कहां खेलूंगा पता नहीं, तो जो मेरा स्लॉट है जिस पर मैं अच्छा कर रहा हूं क्यों ना मैं उसी पर खेलूं। उन्होंने ओपनिंग की शुरुआत की। अब कोची ब्लू टाइगर्स की तरफ से अब संजू सैमसन खेलने आए, इस सीजन का अपना तीसरा मुकाबला, तो उन्होंने फैसला किया कि वो ओपनिंग करेंगे, और ओपनिंग भी क्या खूब किया। ओपनिंग करते हुए उन्होंने 42 गेंदों में शतक ठोक दिया, 51 गेंदों में 121 रन की पारी खेल दी, और ऐसा नहीं था कि ये कोई तुक्का था, आ गया था। अगले मुकाबले में, जो कि इस सीजन का उनका चौथा मुकाबला था, उस मुकाबले में अगर देखें तो संजू सैमसन ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 89 रनों की पारी खेली। अब 89 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद बारी आ जाती है इस सीजन की 5वें मैच की। 5वें मुकाबले में फिर से ओपनिंग करते हुए संजू सैमसन ने 62 रन और जोड़ दिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो संजू सैमसन की जो बल्लेबाजी रही वो इतनी कमाल की बल्लेबाजी रही जिसका कोई जवाब नहीं, और लगातार संजू सैमसन ने जो है पूरे तरीके से अपनी टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया। और सबसे खास बात यह है कि इन मैचेस के अंदर में जिसमें उन्होंने 121 बनाए, 89 बनाए, 62 बनाए, उनमें से 2 बार वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। और अगर आप देखें तो जो संजू सैमसन ने 5 मैचेस खेले हैं उनमें से पहले मैच के अंदर में उनकी बल्लेबाजी आई नहीं, जो दूसरा मैच था जो उनके सीजन का पहला मुकाबला आप कह लीजिए जिनमें बल्लेबाजी करने आए, उसमें 13 बनाए उन्होंने। तीसरा मैच जो कि उनका दूसरा मैच था उसमें उन्होंने 121 बना दिया जब बतौर ओपनिंग करने के लिए आए। उसके बाद फिर जब आए तो 89 बना दिया, फिर उन्होंने आकर के 62 पारी खेली। मतलब कुल मिलाकर के संजू सैमसन ने यहां पर 272 रन बनाए हैं
अपने खेले गए 5 मैचेस में, और इन 5 मैचेस में बल्लेबाजी उनकी आई सिर्फ 4 बार। 4 बार में उनकी बल्लेबाजी जो है एक बार नंबर 6 पर आई, जहां पर कि वो 13 बनाकर के आउट हो गए। बाकी 3 मैचेस के अंदर में 121, 89 और 62 रन की पारी उन्होंने खेली है। ये बता रहा है कि संजू सैमसन किस तरीके की बल्लेबाजी फॉर्म में है ओपनिंग करते हुए। बात करेंगे ओपनिंग स्लॉट की, तो वहां पर औसत उनका 90 के ऊपर का है, और जिस प्रकार से छक्के चौकों की बारिश कर रहे हैं, वो ये भी दबाव डाल रहे हैं टीम मैनेजमेंट पर कि उनको टीम में रखना जरूरी ही नहीं बल्कि ओपनिंग करवाना सही रहेगा। यानी कि बतौर ओपनर वो आकर के वो धाकड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने दिखाई थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर में भी, जब उनको मौका मिला था खेलने का, और वहां पर उन्होंने जिस तरीके से अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की थी और बैक टू बैक शतक लगा रहे थे, वो ये बता रहा है कि संजू सैमसन की जगह अगर कहीं बनती है तो वो बनती है बतौर सलामी बल्लेबाज। अब ऐसे में कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का फैसला उनके ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों कोच ने ठाना है कि शुभमन गिल को ओपनिंग करवाया जाएगा, तो गिल पर भी कहीं ना कहीं ये दबाव होगा कि आपको उसी प्रकार से तेजी से रन बनाने पड़ेंगे जिस तरीके से संजू सैमसन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते आए हैं। प्लस एशिया कप में जाने से पहले जो दबाव क्रिएट कर रहे हैं अपने ओपनिंग बल्लेबाजी संजू सैमसन, लगातार हर मैच में अपने स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, रन बना रहे हैं, चौके छक्कों की बारिश कर रहे हैं, उससे भी दबाव गिल पर होगा। अब देखना यह होगा कि इस दबाव को शुभमन गिल कैसे झेलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि शुभमन गिल भी संजू की तरह या अभिषेक शर्मा को मैच करने के चक्कर में अपना स्वाभाविक खेल भूल जाएं और ऐसे में उनका विकेट जो जाता रहे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में जो एक तरीके से अभी तक आलोचना हो रही है टीम में उनके चुने जाने को लेकर के जायसवाल के ऊपर में, कि जायसवाल नहीं शुभमन गिल क्यों, वो शायद और हावी होता नजर आएगा, और संजू सैमसन भी अपना प्रभाव डालते नजर आएंगे कि मुझे अगर ओपनिंग ना सही तो नंबर 3 पर तो मेरी जगह बनती ही है, क्योंकि अगर नंबर 3 नहीं खेलेंगे संजू सैमसन कम से कम, तो फिर नंबर 6 तक में जगह उनकी नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पर फिर उस स्लॉट पर आकर जो बल्लेबाजी चाहिए वो जितेश शर्मा के पास में है। तो ऐसे में देखना होगा कि चयनकर्ताओं ने तो फैसला ले लिया, गंभीर ने ही फैसला ले लिया, लेकिन प्लेइंग 11 पर लेकर क्या फैसला करते हैं कोच गौतम गंभीर कप्तान सूर्या के साथ मिलकर के, ये वक्त बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं संजू की, और जिस तरह संजू खेल रहे हैं, जो दमखम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार सामने वाले गेंदबाजों को डोमिनेट कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने पास्ट में भी अगर आप देखें साउथ अफ्रीका में जाकर के जो तेज गेंदबाजों की उन्होंने धुनाई की, जिस तरह से वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, ऐसा नहीं उनके साथ ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो पेसर को अच्छा खेलते हैं स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते हैं, वो दोनों गेंदबाजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से खेलते हैं। तो ऐसे में क्या संजू सैमसन जो कि ओपनिंग करके बैक टू बैक 100 लगा रहे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि 21 डक बनाएंगे तो भी वो खेलेंगे, जिन पर कप्तान सूर्या का भी भरोसा था, जिन पर कोच गौतम गंभीर ने भी उनको बड़ा शानदार प्लेयर बताया था, अचानक से कोच गंभीर के कथनी और करनी में अंतर क्यों हो रहा है? जो वो कोच बनने से पहले कहते थे वो कोच बनने के बाद उन चीजों का उल्टा होता नजर आ रहा है। तो आखिरकार गंभीर को अब क्या सोच नजर आ रही है? आखिरकार गंभीर संजू सैमसन के करियर को किस तरह से देख रहे हैं? क्या टी20 में उनको आगे देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि पिछली बार भी वर्ल्ड कप में हुआ था कि संजू गए तो थे वर्ल्ड कप में लेकिन खेल नहीं पाए थे, वैसे ही क्या इस बार भी होगा कि एशिया कप में जा तो रहे हैं लेकिन खेल नहीं पाएंगे? और यह बात भी तय है कि जो भी प्लेयर एशिया कप में जाकर के भी नहीं खेल पाएगा टीम में, उस खिलाड़ी का टीम से पत्ता कटना तय है। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट पे बताइएगा। थैंक यू सो मच।